और आइए बात करते हैं सबसे पहले खबरों में नेशनल हेराल्ड केस की, जिसका जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब आरोपी बनाया गया है। जी हां, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और ये बड़ी बात है, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की गई है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस केस की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, तब कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस इस बदले की राजनीति और धमकी के तौर पर इसे देख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मानना है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े इस मामले में गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, आखिर ये क्या है, आइए पहले उसे समझते हैं। तो ये मामला है 20 नवंबर 1937 का, और 1938 में नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। आखिरकार ये अखबार जो था ये कई दशकों पहले शुरू किया गया, और इस अखबार के शुरू होने से ही हम मान सकते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कांग्रेस की नीतियों को प्रसारित करना नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रमुख मकसद था, जिसकी वजह से इस अखबार को शुरू किया गया। नेशनल हेराल्ड को 1962 में दिल्ली मथुरा रोड पर जो जमीन है, सिर्फ अखबार के प्रकाशन के लिए उस जमीन को आवंटित किया गया था। यानी कि मेरठ में जो वो जमीन थी, सिर्फ अखबार के प्रकाशन के लिए उसे आवंटित किया गया। नेशनल हेराल्ड के संचालन के चलते एजीआई को भारी नुकसान पहुंचा था। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि मुनाफे में नहीं चल रहा था अखबार। और प्रकाशन बंद करने के बाद एजीएल के साथ अब हेराफेरी का खेल शुरू हुआ, जिसमें नवंबर 2010 में एक शेल कंपनी, इसको हम बोल सकते हैं, यंग इंडिया नाम की एक कंपनी जो वजूद में लाई गई। और साफ तौर पर इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बराबर की 38% की हिस्सेदारी थी। गांधी परिवार की अगर बात करें तो यंग इंडियन के हिसाब से 76% शेयर जो थे वो उनके पास थे। यानी ये सारा खेल जो है वो पैसे को लेकर है। 24% शेयर जो थे वो मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे। सुमन दुबे बहुत बड़ा नाम है जब हम इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। और किस तरह से सैम पित्रोदा भी एक बड़ा मोहरा है नेशनल हेराल्ड केस की तमाम अन्य जो गोपनीय बातें हैं उससे जुड़े हुए। 2010 में एजीएल में करीबन 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, और 90 करोड़ की जो देनदारियां हैं उन्हें चुकता करने की बात कही गई 26 फरवरी 2011 को। ये टाइमलाइन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एजीएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो ब्याज है वो लोन पर दिया, और 2011 में यंग इंडियन ने 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए कितने पैसे अदा किए? करीबन 50 लाख, आधी से भी ज्यादा कम रकम। और यंग इंडिया ने 50 लाख का जो कर्जा था उसे माफ कर दिया। यानी कान इधर से पकड़ा और इधर से कान को छोड़ दिया गया। एजीएल पर यंग इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। और नियंत्रण क्या था? ये सभी तमाम शेल कंपनीज के लिहाज से फायदा पहुंचा रही थी गांधी परिवार को। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो पूरा मामला है, इसमें अब बीजेपी की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर रिएक्शन जो है वो सामने आए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि ईडी द्वारा सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आना पूरी तरह से एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी, और एक जनहित याचिका के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई शुरू की। लिहाजा ये मामला दर्ज तब हुआ जब मोदी सरकार सत्ता में आई भी नहीं थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस पर यह कहना कि राजनीति की जा रही है, ये उचित नहीं है। बीजेपी ने कहा कि तकनीकी दृष्टिकोण से भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ की देनदारी थी, वो हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति वाली कंपनी में तब्दील कर दी गई। बीजेपी ने यह भी पॉइंट उठाया कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। बीजेपी के अनुसार इसका सीधा अर्थ यह है कि करीबन 3/4 से अधिक स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था, यानी
राजनीतिक रूप से ये भी एक स्पष्ट संकेत है। निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है।